श्री क्षत्रिय परिवार आधारताल के तत्वावधान में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन। श्री क्षत्रिय परिवार आधारताल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जबलपुर मध्य प्रदेश के तत्वाधान में उपनगरीय क्षेत्र आधारताल संजय नगर मिल्क स्कीम दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष विजयदशमी के शुभ अवसर पर शास्त्रों की पूजा अर्चना की परंपरा रही है। भगवान श्री राम की रावण पर विजय और मां दुर्गा की महिषासुर वध की स्मृति में निभाई जाती है। शस्त्र पूजा केवल हथियारों की आराधना नहीं बल्कि साहस, विजय और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रतीक है। ये परंपरा क्षत्रिय समुदाय की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल सैन्य अनुशासन बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति के सदुपयोग का भी संदेश देती है। कार्यक्रम में शस्त्रों की पूजा, हवन, महाआरती एवं वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनमें प्रमुख रूप से बंशीधर सिंह, शैलेंद्र सिंह, जीएस ठाकुर, कुलदीप सिंह सिसोदिया, अनिल सिंह, दिलीप सिंह, मनोज भदौरिया, अनिल सिंह, संजय सिंह बघेल, धन्य प्रताप सिंह, योगेश सिंह, मेघा पावर इत्यादि स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार प्राचीन और आदि अनादि काल से जो क्षत्रिय राजपूतों की विजय के बाद शस्त्र पूजन की परंपरा है, वह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री क्षत्रिय परिवार, श्री विराट काली परिवार सेना के द्वारा आधारताल उपनगरीय क्षेत्र में माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई, जिसमें हमारे समस्त सजाति बंधु, मित्रगण, शुभ चिंतकगण, छत्राणी बहनें ने विधि सम्मत परंपरा अनुसार पूजन अर्चन किया। असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को और ग्रामवासियों को मैं क्षत्रिय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जनता जनार्दन से आग्रह करता हूं कि हम अपने शस्त्र और शास्त्र की रक्षा करें और हमेशा सजग और तैयार रहें और सबके लिए रहें। जय भवानी, जय महाराणा। इस सभा में उपस्थित सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं, खासकर मनोज जी को, जिनका इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है। क्षत्रिय का जहाँ तक सवाल है, मैं छत्रानी हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। पूरे भारत घूमने का मौका मिलता है, खासकर राजस्थान में, अभी मैं वहाँ से आई हूँ। लेकिन ये है कि क्षत्रियों को अगर आगे आना है, अगर पुराने दिन अपने याद करना होगा तो आगे आना पड़ेगा। और आपसी जो दुश्मनी है, आपसी जो भूल है, जिसके चलते हमेशा से हुआ है कि राजपूत किसी से नहीं हारा, अपनों से हारा है, तो उस चीज़ के लिए राजपूतों को आगे आना है। और सही बात है कि सिर्फ शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र हमें उठाना पड़ेगा, बिना शस्त्र उठाए काम नहीं चलेगा। हमारे आज जो हम जैसे राजस्थान की धरती की मैं बात कर रही हूँ, वो धरती को देखने से लगता है कि वो धरती खून से सनी हुई है। जब वहाँ जाकर महाराणा प्रताप का वो देखिए, जो कुमलगढ़ का जहाँ गए हैं, जिस तरह का काम उन्होंने किया, जहाँ हमारी बहनों ने, जहाँ हमारी बहनों, मैं वहाँ पर जौहर भवन भी गए, जौहर भवन में 51 लड़कियाँ रहती हैं, उनसे भी मिली, महारानी पद्मिनी जी के होटल में ठहरने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली और लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। 6 दिन का मेरा टूर था, अभी मैं 10-15 दिन के पहले भी 6 दिन होके आई हूँ, मेरा यही कहना। और जहाँ तक हमारी बहनों का, बच्चियों का सवाल है, हमारी बहनें और हमारी बच्चियाँ अगर समान अपॉर्चुनिटी दी गई है तो कभी भी पीछे नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि किस तरीके से, जैसे अपने प्रतिष्ठा को, अपने इज्जत को, अपने आन मान सम्मान को बचाने के लिए हमारी बहनों ने अपना बलिदान किया। वो राजस्थान की धरती इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं यहाँ भी उपस्थित सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग सिर्फ ऊपर से नहीं, हृदय से एकत्रित होइए और पीठ पीछे कोई काम मत कीजिए और एक होइए। जहाँ मुझे विश्वास है यहाँ भी कि हमारी बहनें या हमारी बच्चियाँ, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे आर नॉट गोइंग टू बिहाइंड इट, वे आगे आने वाली हैं और समाज के लिए जो कुछ होगा करेंगी। मैं खुद भी इसके लिए तत्पर हूँ। यहाँ मेघा जी हैं और बाकी बच्चियाँ हैं, सभी लोग काम कर रही हैं। मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। तो इसी का वाणी के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि जैसे मेरा नाम दमयंती राय चौहान,
और दमयंती राज चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सैनिक संस्था। और जैसा मैंने कहा, ये जो कुछ होता है हमारे मनोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा एक एक आदमी को इकट्ठा करना, बनाना, उनको कैसे इस समाज को आगे करना है, सब भाई बंधु को एक साथ मिला कर रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और कहती हूँ, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। सनातन धर्म की परंपरा रही है, शास्त्र सम्मत शस्त्र एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यदि शास्त्र सक्षम होता है तो शस्त्र कैसे चलें, कहाँ चलें, उसकी बात होती है। और अगर शस्त्र में ताकत नहीं होती तो शास्त्र की रक्षा नहीं होती। इसीलिए पूजन करके समाज में चेतना जगाने के लिए और ये बताने के लिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबने कोई ना कोई शस्त्र धारण किया था। देश पर जब जब संकट आया है, सबसे आगे राजपूतों ने बलिदान दिया है, क्षत्रियों ने बलिदान दिया है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस शस्त्र पूजन के द्वारा बताने का प्रयास है कि हमने शस्त्र रख जरूर दिए हैं, लेकिन वो अभी चलते हैं, उनमें शक्ति है। ज़रूरत पड़ी तो देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए ये शस्त्र पुनः धारण किए जाएंगे। आज इस अवसर पर दशहरा के समय पर हमने शस्त्र पूजन कर उस परंपरा को निभाया है। सबको, क्षत्रिय परिवार को और समस्त हिंदुस्तान को, भारतीयों को इस दशहरा पर्व की अनंत शुभकामनाएं। विजयादशमी के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी क्षत्रिय बंधु, स्वजाति बंधु, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी क्षत्रिय महासभा आधारताल की टीम ने शस्त्रों का पूजन का आयोजन रखा था। इसमें हमारे साथ GS ठाकुर जी, रंजीत सिंह जी, मनोज सिंह जी, महिलाओं में मेघा सिंह जी, श्वेता सिंह जी, उनको नाम तो भूल ही जा, प्रीति सिंह जी, सभी शामिल हुए। इन सभी क्षत्रिय बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले साल इस वर्ष से ज़्यादा क्षत्रियों की भीड़ शस्त्र पूजन में यहाँ उपस्थित रहे। जय महाराणा प्रताप, जय भारत।